तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्नोमेट्री के असाइनमेंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में बी आपको दिया है, बी कितना दे रखा है भाई, बी जो दे रखा है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ए जो है वो भी आपका 2 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है आपके पास, दिया है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो कितना है भाई 3/7 है। तो कह रहा है कि ये बताइए सर कि हाउ मच सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, इसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल्स है। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन रूल लगाते हैं। भाई साइन रूल क्या कहता है, अगर हम लोग साइन रूल की बात करें तो साइन रूल कहता है भाई ए अपान में साइन ए होना चाहिए इज इक्वल टू में बी अपान में साइन बी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सी अपान में साइन सी, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई बी की भी वैल्यू पता है, ए की भी वैल्यू पता है कि नहीं, उसके बाद क्या पता है, साइन ए की वैल्यू पता है। चलिए तो अगर इन दोनों के साथ हम लोग रिलेशन देखने की कोशिश करें, अगर इन दोनों में रिलेशन बनाए तो क्या रिलेशन हमारे पास बन सकता है, भाई 2 अपान में साइन ए की वैल्यू अपने पास कितना है भैया 3/7 दे रखा है, इधर आपके पास बी की वैल्यू 5 अपान में यहाँ साइन बी आपको नहीं पता है। इसको देखिए ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 14/3, 14/3 इज इक्वल टू में 5 अपान में साइन बी हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ से साइन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो साइन बी की वैल्यू आएगा 15/14 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 1 होता है ना। कि हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है -1 से लेकर के +1 के बीच होती है ना। मतलब ये रेंज से बाहर होता जा रहा है कि नहीं। तो जब ये रेंज से बाहर होता जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो कह रहा है भाई कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो भाई एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला आंसर हो जाएगा। यस या नो। इस साइन का रेंज क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1 पॉइंट समथिंग आ रही है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, मिनिमम -1 से +1 के बीच ही वो अप्रोच कर सकता है, जा सकता है भाई। वो रेंज सेट से बाहर तो जाएगा नहीं, बट ये क्या आ रहा है आपकी वैल्यू, साइन बी की जो वैल्यू आ रही है वो रेंज सेट से बाहर चली जा रही है। यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में एबीसी, ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए जो है आपके पास 2b के बराबर दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है वो π/3 के बराबर है। यस या नो। कह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग क्या जानते हैं कि भाई tan a माइनस b/2 किसके बराबर होता है भाई, a माइनस बी अपान में a प्लस बी, और क्या होता है भाई काट का c/2 होता है, सभी को पता है। अब इसी का यूज यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। a मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की जो वैल्यू कितना है π/3 है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे tan π/3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू में एक ए को ए ही रखते हैं, ए के जगह अपने पास क्या है, ए की जगह 2b रख देते हैं भाई, तो 2b माइनस बी अपान में 2b प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास क्या है cot c/2। अब इसको सिंपल कर लेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, tan π/6 बन जाएगा, ये हो जाएगा b अपान में 3b, काट c/2, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सिंपल करेंगे तो भाई tan π/6 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/√3 होगी, और इधर आपके पास है 1/3 cot c/2, है ना। इससे इसको काट दीजिए, आप सिंपल कर दीजिए, तो इधर आगे आपके पास √3 इज इक्वल टू में cot का c/2। काट में √3 किसका मान होता है, π/3 का, ओ काट पाई मतलब काट 30 का मान होता है ना, तो काट π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot c/2। तो c/2 किसके बराबर होगा π/6 का, 2 3 जा
मतलब सी की वैल्यू जो आएगी आपका कितना आएगी, π/3। तो जो एंगल सी आपसे पूछा जा रहा था वो कितना हो गया भैया, π/3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई, बी वाला आपका करेक्ट हो गया। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेट ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पर देखिए cos ए की वैल्यू दे रखा है, किसके बराबर है भाई, साइन बी अपान में 2 साइन का सी, है ना। करा देन ट्रायंगल क्या होगा भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, या फिर इसमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं भाई, साइन रूल कर यूज कर लेंगे। तो भाई साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल अगर हम लोग देखें तो कहता है भाई ए अपान में साइन ए होना चाहिए इज इक्वल टू बी अपान में साइन बी होना चाहिए इज इक्वल टू में सी अपान में साइन सी इज इक्वल टू 2r होना चाहिए, यस या नो। और कोसाइन फार्मूला अगर हम लोग यूज करें, कोसाइन रूल भाई क्या बोलता है, कोसाइन रूल ये बोलता है भाई कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc होगा, यस या नो। यहाँ पर देखिए बी अपान में हमें साइन बी निकालना है, बी अपान में साइन बी बराबर 2r कर देते हैं हम लोग। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपान में 2r आएगी, यस या नो। इसी तरह सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ से करूं कि भाई सी अपान में भाई मेरे को साइन सी चाहिए तो ये भी 2r होगा। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी अपान में 2r होगा, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते थे ए अपान साइन ए बी अपान साइन बी सी अपान, तो यहाँ आप रख देते तो भी वही रिजल्ट आता क्योंकि 2r कट जाएगा, बात वही हुई, ठीक है। अब आपके पास ये जो कंडीशन है यहाँ पे रख दीजिए, है ना। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये कोसाइन है, तो भाई कास ए बराबर आपका दिया हुआ है साइन बी अपान में 2 साइन सी, यस या नो। आप यहाँ पे रिजल्ट को रखिए, तो इधर आप रखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो साइन बी आया है बी अपान में 2r, और ये आया है 2 टाइम्स 2r, 2r से 2r को आप काट दीजिए, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc इज इक्वल टू बी अपान में 2c, इसको काट दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, है ना। इसका मतलब यहां से क्या मिला भाई, सी बराबर है, अगर दो साइड्स इक्वल हो गई, इसका सेंस क्या हुआ भाई, टू साइड्स आर इक्वल। और जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल के टू साइड इक्वल होंगी तो उस ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या रखते हैं भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपका यहां पर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड में 2 प्लस रोड 2 प्लस रोड 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, ठीक है। अब इसको सिंपल करना है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलेंगे, यहां से लास्ट वाले से, और सभी रूट को अपने को हटाना है ना। तो 2 प्लस रूट, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये कॉस का 8 थीटा बनेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग ये जानते हैं भाई कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, होता तो कई सारे बट अपने को ये वाला यूज करना है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 थीटा, अगर कर दे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 है कि नहीं। तो सेम वही यहाँ पर अपने को बन जाएगा, टू प्लस रूट में
तो यहां से आपके क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस। अब देखिए ये भी रूट से बाहर निकलेगा, तो भाई ये 4 और स्क्वायर से निकलेगा तो ये भी 2 cos 4 थीटा आएगा, है ना। अब फिर से अगेन 2 को कॉमन करिएगा, तो जब आप 2 को कॉमन करेंगे यहां से तो ये आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अगेन ये चेंज होगा, यहां से कितना मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट में 2 इंटू में यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, 1 से 1 कटेगा, और इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो आ जाएगा रूट में 2 प्लस अंडर रूट में ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अगेन 2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। अब इसको अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कटेगा और रूट से बाहर निकलेगा 2 cos थीटा। तो वैल्यू अपने को कितनी मिली भैया 2 cos थीटा मिली। क्या मिली 2 cos थीटा। समझ में आया या नहीं? तो कौन सा वाला हो जाएगा भाई, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई आपका इंटरवल गिवन है, करा इस इंटरवल में बताओ कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहां पर है भाई cos 2 थीटा बराबर है ये sin थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा कोई cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर में sin थीटा। ठीक है, और सिंपल करते हैं भाई, इसको शिफ्ट करते हैं भाई 2 sin स्क्वायर थीटा और इधर प्लस sin थीटा रहेगा -1 बराबर 0। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो 2 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा 2 -1 पर फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा माइनस में sin थीटा माइनस का 1 बराबर 0। यहां से 2 sin थीटा को कॉमन करेंगे तो आएगा sin थीटा प्लस 1, माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो आएगा sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो sin थीटा प्लस 1 और ये है 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार हम लोग रखेंगे sin थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो sin थीटा की वैल्यू आएगी -1, है ना। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो आएगा 3π/2। कितना आ जाएगा 3π/2, है ना। साइन में -1 किसका मान होता है 270 का होगा, है ना। साइन 270 अगर हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। और यहां आपके पास है 2 sin थीटा बराबर 1 होगा, तो sin थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। तो अपने को ये देखना है π/6 और 5π/6। तो 3 कितने मिले, देखो एक यहां मिला 2 यहां मिले, तो 3 आपको मिल रहे हैं। ओपन इंटरवल 0 से π/3 में 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओपन इंटरवल 0 से π/2 में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 3। ठीक है, दे रखा है y बराबर में cos स्क्वायर x, 6 में sin x cos x प्लस में 3 sin स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंपल करते हैं, तो y इक्वल टू इसको 1 माइनस में sin स्क्वायर x
और यह है आपके पास 6 साइन एक्स कोस एक्स प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है भैया, प्लस में क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर देखिए 3 हो गया इधर, और इधर से हो गया प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 6 साइन एक्स कोस एक्स। और इसको भी अगर हम लोग सिंपल करें तो y बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, ये 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 साइन 2x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 3 साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आपके पास cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस में cos 2x में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास y बराबर 3 और एक ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 साइन में 2x माइनस में cos 2x। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं ना। हम लोग ये जानते हैं कि जो a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा का ये किसके किसके बीच लाई करता है, ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच लाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पर हम लोग देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा कि ये जो माइनस में 3 साइन 2x है माइनस में cos 2x, ये किसके किसके बीच लाई करेगा, ये आएगा आपके पास माइनस में -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और रूट में 9 प्लस 1 है ना, मतलब ये आएगा माइनस का रूट का 10 लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 3 साइन में 2x माइनस में cos का 2x लेस देन आर इक्वल टू रूट का 10, है कि नहीं, ये इतने की वैल्यू है। अब अगर मैं y कर अगर हम लोग बात करें तो y क्या हो सकता है, तो यहीं पर हमने क्या किया, यहीं पर हमने 4 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। तो भाई इस पर अगर हमें देखना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसी में 4 ऐड कर दिया। तो भाई जब आप 4 ऐड करोगे तो 4 माइनस में रूट 10 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ भी ऐड होगा तो माइनस का 3 साइन का 2x माइनस में cos 2x हुआ, और इधर भी ऐड हुआ तो ये हो गया 4 रूट 10 हो गया। अब इसी के बारे में तो देखना था, यही तो y है, ये हो गया 4 माइनस रूट 10 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस रूट 10, है कि नहीं। तो y आपका किसके किसके बीच लाई किया, ये वाला आपका करेक्ट हो गया, 4 माइनस रूट 10 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस रूट 10। आर यू विजुअल, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपके पास कि भाई sec x प्लस का जो tan x है वो किसके बराबर है भैया, √3 के बराबर है कि नहीं। जब ये √3 के बराबर है तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान में cos x, इसको लिख सकते हैं भैया sin x अपान cos x इज इक्वल टू में रूट का 3, और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट का 3 cos x होगा, है कि नहीं। तो √3 cos x माइनस में साइन एक्स इज इक्वल टू में 1 होगा। इसको हमने क्या किया, r बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आया 3 यहाँ आया 1, तो मतलब मिला मेरे को 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया √3/2 cos x
माइनस का 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा cos π/6 cos x माइनस में sin π/6 sin x इज इक्वल टू 1। ये बना 2 cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b। ठीक है, और सिंपल अगर हम लोग इसको करें तो क्या हो गया, cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2 हुआ, है ना। तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू यहाँ किसकी वैल्यू के बराबर होगा, π/3। और अगर जनरल रखोगे तो क्या रखोगे भाई, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस π/3 और माइनस π/6। एक बार इसको हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/6। एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, x बराबर 2n पाई माइनस π/3 माइनस π/6। तो आंसर क्या मिलेगा भाई, 2n पाई प्लस π/6। और यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2n पाई माइनस का यहाँ 2 माइनस ये π/2 आ जाए। यहाँ दो वैल्यू आपको x की मिली। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि ये बताइए कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x की कितने डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज मिली। तो अपने को कितनी मिली भाई, 2 मिली, है ना। 2 मिली तो 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर है cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू में m cos थीटा माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो cos थीटा प्लस 5 अपान में cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू में m अपान 1। और यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिपेंडो रूल अप्लाई कर देंगे और इजिली हम इसको इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसी एक को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए इस नोमिनेटर को फिक्स करते हैं। ये हो गया आपके पास cos थीटा प्लस 5, इसी को ऐड उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो प्लस में cos थीटा माइनस 5 अपान में ये हो गया cos थीटा प्लस 5 माइनस में cos थीटा माइनस 5। इधर आपके पास m प्लस 1 अपान में m माइनस 1 आ गया। ठीक है ना। फिर 2 का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a cos b, तो cos थीटा cos 5 होगा। अच्छा, नीचे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है 2 sin a sin b। 5 थीटा और 5 चल रहा है, m प्लस 1 अपान m माइनस 1, है ना। 2 से 2 को काट दीजिए, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ये हो गया आपके पास cot थीटा cot 5, ये हो जाएगा 1 प्लस m अपान में, इसको 1 माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 माइनस m बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अपने को क्या चाहिए, इधर क्रॉस कर लेते हैं। तो 1 माइनस m अपान में 1 प्लस m, और इधर आपका cot 5 इधर करेंगे तो 1 अपान क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। तो जो कि क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल टू में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग चेंज करें तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये साइन की पावर में 4 थीटा। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेता हूं तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा अगर हो गया ये, अभी इसको इतने पे छोड़ते हैं और थोड़ा सा इसको और हम लोग अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं।
तो यहां से आपका क्या होगी, स्क्वायरिंग हो गया तो ये 0 हो सकता है। तो ये आपके पास भाई क्लियरली लेस देन आर इक्वल टू, तो यहां से क्या होगा भाई, ए की वैल्यू जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो सकती है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया तो, है ना। अच्छा अगेन अगर मैं इसको देखूं, अगेन इसी को लेता हूं, ए इज इक्वल टू क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर में 4 थीटा है। तो ये है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है साइन की पावर में 4 थीटा। इसको सिंपल करिए, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है कि नहीं। अच्छा अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। तो अगर मैं इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करूं, तो परफेक्ट बनाने के लिए अपने को यहाँ क्या चाहिए भाई, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो फार्मूले से 2 आता है, मेरे को यहाँ 1 है तो 1/2 करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब 1/4 ऐड करेंगे और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो भाई कितना आएगा, ये इसके एलसीएम लेंगे तो प्लस का 3 पाई। अब जैसे ये स्क्वायरिंग हुआ 0 हो गया, है ना, तो जब ये 0 हो गया तो ए आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4 आया, है ना। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, ओवरऑल आपको ये पता चला कि भाई ये 3/4 से ए जो है बड़ा होगा और इस 1 से छोटा होगा। भाई यहाँ पर आपका क्या हुआ भाई, ये भी स्क्वायरिंग हुआ भाई, स्क्वायरिंग टर्म हम लोग 0 कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायरिंग हुआ तो उसको 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ए जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, ए जो है उससे ज्यादा हो रहा है, ए की वैल्यू 3/4 से ज्यादा हो रही है ना, और वहां पर क्या हो रहा है, इससे कम हो रहा है 1 से, तो इसी के रेंज में आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करा किसी राइट ट्रायंगल एबीसी में, ये बताइए कि tan बी और tan सी की वैल्यू क्या होगी। करा कोई एक राइट ट्रायंगल आप ले लीजिए, है ना, राइट ट्रायंगल जिसमें ए आपका राइट है, ठीक है। बोला भाई tan बी इंटू tan सी की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल के थ्रू चल रहा हूं, तो भाई अगर मैं इस एंगल के थ्रू चलूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, ए सी अपान में ए बी मिलेगा, और जब सी के थ्रू चलूंगा तो मेरे को ए बी अपान में ए सी मिलेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 1 मिल रहा होगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। तो देखो ये tan 1 डिग्री, ठीक, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे बीच में डॉट डॉट है, तो बीच में कहीं यहां पर tan 45 भी आ रहा होगा, फिर आगे आ रहा होगा ऐसे, इधर आपका डिफरेंस जाता जा रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अगर tan 2 को और tan 1 लास्ट में आ रहा है तो ये 89 90 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, इसके पहले क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2, फिर लास्ट में क्या होगा 90 माइनस 1 आ रहा होगा। इधर वाले को हम लोग ऐसा ही रख रहे हैं tan 1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, ऐसे tan 3 डिग्री आ रहा होगा,
इधर बीच में 1 ही आएगा, ये क्या हो जाएगा cot 2 डिग्री आएगा, फिर इधर cot 1 डिग्री आएगा, उसके पहले cot 3 आ रहा होगा, है ना। तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट कितना आपको दे देंगे वो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि काट क्या होगा, वो काट 1 डिग्री तो 1/10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगी कि सारे मल्टीप्लाई में है, तो सबका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू में c है, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन, जैसे हम लोग यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को इसको चेंज करना है, तो इसको क्या कास स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज लिखते हैं 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू भाई क्या है, सी स्क्वायर है। अब सबको एक तरफ करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं, तो इधर आपके पास प्लस में उधर लेके जा रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इधर क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो भाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कौन सा होगा भाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई tan a बराबर n tan b है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं भाई, साइन a अपान में ये कॉस a होगा, इधर क्या है n, ये भी साइन b अपान में कॉस b होगा। अब देखिए साइन a अपान में साइन b कर देते हैं, और इधर आपके पास है n कॉस a अपान में ये कॉस b हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से रिजल्ट क्या दिया है आपके पास, साइन a इज इक्वल टू m साइन b दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ साइन a अपन साइन b कर दें तो ये m के बराबर हो जाएगा, मतलब इधर की वैल्यू m हो गई, ये n है, कॉस a अपन कॉस b। अगर मैं यहाँ से निकालू भाई कॉस a अपन कॉस b क्या होगा, तो अपन बोलोगे सर m/n होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कॉस b बताओ, तो कॉस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n अपान m कॉस a हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर b क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपान m स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक। एक मान लो इसको, ठीक। और यहां से इसको जरा सिंपल करो, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, m स्क्वायर साइन स्क्वायर b, चेंज करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर b। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, m स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूं n स्क्वायर अपान m स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं। और इसको सिंपल कर ले, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, है कि नहीं। इसको एक तरफ इसको एक तरफ कर लेते हैं,
तो 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू की कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एन स्क्वायर, इधर है 1 माइनस एम स्क्वायर, है ना। और सिंपल कर दीजिए, तो भाई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एम स्क्वायर अपान में 1 माइनस एन स्क्वायर, यही तो निकालना था। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब इसको चाहो तो ये वैसा भी लिख सकते हो कि भाई एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1, दैट इज कॉस स्क्वायर है ना। माइनस दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर है साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपान में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब इसको साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 अपान में, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हो गया 2 कॉस 2x, माइनस में आएगा यहाँ बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, नीचे क्या आएगा माइनस में कॉस 2x, इस माइनस से कट जाएगा, cos 2x से cos 2x आएगा, तो यहाँ 2 sin x आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि tan 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको सिंपल कर देते हैं भाई, sin 20 डिग्री अपान cos 20 डिग्री प्लस 4 sin 20 डिग्री, एलसीएम कर लेंगे भाई, cos 20 डिग्री ये हो गया आपके sin 20 डिग्री, 4 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, कितना आ जाएगा यहां से, ये हो गया sin 20 डिग्री 2 sin 40 डिग्री अपान में cos 20 डिग्री, तो ये हो गया आपका sin 20 डिग्री 2 sin इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं अपान में cos 20 डिग्री। तो ये है आपका साइन का 20 डिग्री, तो साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन का 20, नीचे क्या चल रहा है आपका cos 20 चल, और इसको सिंपल कर लीजिए, तो साइन 22 ये आएगा रूट का 3/2 cos 20 डिग्री 1/2 साइन का 20 डिग्री, नीचे आएगा आपका cos का 20 डिग्री, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा साइन 20 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा रूट cos 20 डिग्री माइनस साइन का 20 डिग्री अपान में cos का 20 डिग्री, इससे इसको काटिएगा, इससे ये कटेगा, आपको आंसर मिलेगा रूट का 3, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।